हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज की हमारी क्लास जर्नल एंट्री के टॉपिक पे है। ये हमारी थर्ड क्लास है इस पे। इससे पहले 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आज की भी क्लास में हम जर्नल एंट्री कंप्लीट किस तरह से करते हैं इसी पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा थोड़ा टॉपिक स्पेसिफिक है। वो स्पेसिफिक एरिया क्या है? हम आज स्पेशली डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डिस्काउंट के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिस्काउंट एक बिजनेसमैन किस तरह से डिस्काउंट देता है, किस तरह से डिस्काउंट को लेता है और उस डिस्काउंट की एंट्रीज मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, आज आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, आप दुकान पे जाते हो, आपको दुकान पे लिखा होता है 30% ट्रेड डिस्काउंट या 30% फ्लैट डिस्काउंट, 70% फ्लैश डिस्काउंट लिखा होता है ना। ऐसे कई बार लिखा होता है 30% प्लस 20% डिस्काउंट। तो ये सब बिजनेसमैन किस तरह से आपको देते हैं, क्या उनका फायदा होता है, क्या आपका फायदा होता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। इसकी चर्चा हम अपने बेसिक टर्म्स वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपके उसके बारे में और ज़्यादा जानना हो तो आप बेसिक टर्म्स की जो ये वीडियो है आप इसको देखिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटी मैं डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। तो डिस्काउंट का मतलब तो छूट होता है। अब छूट दी भी जा सकती है और छूट ली भी जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी आदमी को मैंने 10,000 रुपये देने हों और वो आदमी मुझे कह दे कि आप 9,000 दे दीजिए, तो इसका मतलब है मुझे 1,000 रुपये की छूट मिल गई। मिलने का मतलब है मेरा फायदा हो गया। तो इस डिस्काउंट को हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये हमारी इनकम है, और इनकम है तो मतलब फायदा हो गया। फायदा हो गया कि नहीं हो गया? डिस्काउंट मिले, और फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। याद करिए रूल अपनी डिस्काउंट इसका इनकम का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी डिस्काउंट आपको मिलेगी वो आपका फायदा है, आप उसको क्रेडिट करेंगे। और एक डिस्काउंट क्या होती है? मान लीजिए किसी को आपने माल बेचा है 10,000 रुपये का और वो आपको 9,000 रुपये दे के कहे कि भाई साहब अब मेरे पास और कुछ नहीं है, ये 9,000 रुपये लीजिए और मेरा पैसा हिसाब किताब बराबर मानिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने इसको डिस्काउंट दे दी। ठीक है, चाहे उसने ज़बरदस्ती ले ली, डिस्काउंट तो चलेगी ना, इतने पैसे आपको नहीं मिलने वाले। तो एक तो होता है पैसा डूबना। डूबना तो वो होता है कि वो मना भी नहीं कर रहा और दे भी नहीं रहा। लेकिन अगर अगला सामने आके क्लियर बात करता है कि भैया मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, आपको अच्छा लगे तो बोलो, नहीं तो नहीं, वहाँ पे हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो ये होती है डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्काउंट आपने दी है तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। तो मैंने 2 डिस्काउंट की बात करी है। पहले मैंने कहा पहले डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जो डिस्काउंट आपको मिले या आप दो वो नगद डिस्काउंट होगी। तो 2 तरह की होती है। एक तो होती है डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर आप डिस्काउंट लेते हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगी और ये हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, और एक होती है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब आपने डिस्काउंट दे दी तो इसका मतलब है ये तो आपका खर्चा है, ये तो आपका नुकसान है, ये तो आपका घाटा है। तो इसका मतलब है ये डिस्काउंट अलाउ जो आपने अलाउ करी है, दी है, ये घाटा है तो ये डेबिट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्लियर क्या हुआ कि डिस्काउंट अगर हमने किसी को दी है तो समझ लेना वो आपका नुकसान है, वो डेबिट ही होएगी हमेशा। ठीक है, और डिस्काउंट जो आपको मिली है वो हमेशा क्रेडिट होएगी। क्लियर? एक डिस्काउंट और होती है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होती है? ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं रिपीट कर रहा हूं पॉइंट्स को, ध्यान से सुनिए। डिस्काउंट 2 तरह की होती है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है व्यापारिक छूट। क्या मतलब इसका? व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट हर किसी ग्राहक को दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि सामने हम शक्ल नहीं देखेंगे कि राम है कि श्याम है कि मोहन है, ए है, बी है, डी है, अमीर है, गरीब है, हमें कोई मतलब नहीं है। ये इसका मतलब क्या हुआ? ये कंपनी की एक फ्लैट पॉलिसी है, ये सबको दी जाती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10,000 रुपये का एक माल है, कितना है? 10,000, जिसको MRP बोलते हैं, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके ऊपर लिखा हुआ मूल्य, एक कोई भी चीज है उसके ऊपर लिखा हुआ मूल्य कितना है? 10,000 रुपये। और दुकानदार आपसे कहता है भाई साहब इसके ऊपर छूट चली हुई है, अभी डिस्काउंट चली हुई है 10% की। कितनी है? 10% की।
तो 10% कितना हुआ, इसका 10% तो कितना हुआ 1000 रुपये। वो कहता है आपको कि आप 9000 रुपये में इसको ले लीजिए। तो ये जो 10% है, ये चाहे आप जाओ, चाहे कोई बच्चा जाए, चाहे कोई बूढ़ा जाए, चाहे कोई गरीब जाए, अमीर जाए, उसके लिए तो सबको देनी है, कंपनी की पॉलिसी है। तो इसका मतलब है ये जो डिस्काउंट है 1000 रुपये, ये हमारी ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगी, समझ गए। और इस डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी, याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट जो एमआरपी है उसमें से डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू से ही हम सेल या परचेज काउंट करेंगे। इस वैल्यू से ही सेल या परचेज काउंट करेंगे, समझ गए। अब आगे देखिए पॉइंट आगे कहता है, आप कहते हो कि नहीं नहीं 9000 रुपये तो ज्यादा हैं, हम तो आपको 8500 रुपये देंगे। हम आपको कितना रुपये देंगे, हम आपको 8500 रुपीज पे करेंगे, 500 रुपये हम नहीं देने वाले, हम नहीं देंगे आपको। तो दुकानदार क्या कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आप नगद पैसा दे दीजिए मुझे, ठीक है, 500 रुपये मैं छोड़ देता हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस ट्रेड डिस्काउंट जो कंपनी की पॉलिसी थी उसके अलावा आपने जबरदस्ती या कंपनी ने या बिजनेस ने आपको सेल करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो पैसे की छूट दे दी, इसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। तो ये कैश डिस्काउंट है, समझ गए। तो ये आपका घाटा है, क्योंकि आपको तो 9000 मिलने चाहिए थे, जबकि मिले 8500 रुपये, तो 500 रुपये का घाटा हो गया, मतलब छूट आपने दे दी, इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। और अगर आपने यहीं पे मान 9000 का खरीदा होता, आपने बदले में 8500 रुपये पेमेंट किए होते, तो आपको 500 रुपये की छूट मिली है यहाँ पे, ये आपका फायदा हो जाता है, इसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर हो पॉइंट। तो ये था आपका डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड और ट्रेड डिस्काउंट। अब एक बात ये निकल के आई है कि हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जो भी फिगर आएगी उससे ही एक्चुअल सेल या परचेज काउंट करेंगे। कैश डिस्काउंट क्यों दी जाती है, मेन मकसद कैश डिस्काउंट देने का किसी भी व्यवसाय का ये होता है कि वो नगद में सेल या परचेज को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ताकि उनके पास ज्यादा पैसा आए, ठीक है। इसको शॉर्टकट में सीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडी, और इसको टीडी, ठीक है। सीडी का मतलब कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये बिजनेस में आम बात है। दुकानदार कहता है कि अगर आप हमारे से माल उधार लेके जाते हो और विद इन 10 डेज अगर आप पैसे दे देते हो तो हम आपको 5% की छूट देंगे, और यदि आप 10 से 20 दिन में पैसे देते हो तो हम आपको 3% की छूट देंगे, और यदि आप 1 महीने विद इन 30 डेज पैसा देते हो 20 से 30 दिन में तो हम आपको 2% की छूट देंगे। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद पैसा दोगे तो हम आपको कोई छूट नहीं देंगे, उल्टा आपसे ब्याज लेंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे जो माल खरीदने वाला व्यापारी होता है वो क्या करता है, वो अपनी तरफ से सोचता है कि मैं कुछ ब्याज देने की बजाय कुछ छूट ले लूं। अगर उसने 1 करोड़ रुपए का माल खरीदा हो और वो चाहता है, उसके पास पैसे पड़े हैं और उसने अगर 10 डेज में पैसे पेमेंट कर दी उसकी, तो उसको 5% मतलब 5 लाख रुपए का तो सीधा सीधा फायदा हो गया, समझ गए। तो इस तरह से बड़े व्यापारी क्या करते हैं, सीडी का फायदा लेने के लिए कंपनी के साथ इस तरह से एग्रीमेंट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, छूट मिल सके, ठीक है। तो इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे, हम उनको क्लियर करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, उनकी एंट्री किस प्रकार से होंगी, ताकि ये जो डाउट है आपका इससे प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। फर्स्ट हमारे पास में गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का माल है जिसके हमारे पे 10,000 रुपये, वो खरीद लिया, ठीक है। और दुकानदार कहता है कि इसके ऊपर हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10% और कैश डिस्काउंट भी देंगे 10%, समझ गए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे। तो परचेज, जब भी माल खरीदेंगे तो माल आएगा और पैसे जाएंगे। पैसे जाने का मतलब है पैसे गए तो क्रेडिट कर दो, और आया क्या है माल, उसको डेबिट कर दो। और माल को हम पता गुड्स लिखते नहीं कभी, क्या लिखते हैं जब माल खरीदते हैं तो परचेज वर्ड यूज करते हैं ना, परचेज डेबिट। तो हम पहली एंट्री देखिए ध्यान से, पहली एंट्री हो जाएगी माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, समझ गए।
आपको पता है ना, ये हमारा जर्नल एंट्री का एक फॉर्मूला होता है। ट्रेड डिस्काउंट में यहाँ लिख दिया है, ये हमारा एक जर्नल एंट्री का वो फॉर्मेट होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट है, कितने रुपए, 10,000 का तो माल था, वो बाद में लिखेंगे, छोड़ दीजिए आप एक बार इसको, पहले कैलकुलेशन करिए। यहाँ पे 10,000 रुपए का माल है, कितने का है, 10,000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट कोई है 10%, तो टीडी ट्रेड डिस्काउंट 10%, किसका, इसका 10%, तो 1,000 रुपए कम कर दो, बचे कितने, 9,000 रुपए। इसका मतलब है 9,000 रुपए की परचेज मानी जाएगी कि हमने 9,000 रुपए का माल खरीदा है, लाइट से ली गई है, 9,000 रुपए का माल खरीदा है। तो हम यहाँ पे 9,000 रुपए लिखेंगे भी, परचेज कितने की हुई है, 9,000 की, याद रखना। देखो मेरी बात होगी ना, यहाँ पे प्रूव क्या कहा था मैंने कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करेंगे। देखो मैंने 1,000 रुपए की कोई एंट्री नहीं की, सीधा 9 उठाया है। तो आप, इसका मतलब क्या हुआ, अपने माइंड में ये बात डाल लो कि जो भी वैल्यू है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कम करके जो भी फिगर आएगी, समझ लेना यहां से आपकी एंट्री की शुरुआत है, ठीक है। अब देखिए 9,000 रुपए का माल आपने खरीदा, आगे कहता है डिस्काउंट और मिल गई 10%, तो लेस कैश डिस्काउंट 10%, अब 10% डिस्काउंट, तो 10,000 रुपए का 10% 1,000 रुपए। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जहां पे आपकी गलती होगी। यहां पे आपने 1,000 रुपए लिख दिए, तो क्वेश्चन आपकी नजर में तो 8 हो गया कि भाई 10% में 1,000 रुपए तो हमने ट्रेड डिस्काउंट मिली थी, ठीक है, और ये होगी कैश डिस्काउंट। 8,000 रुपए का हमने माल खरीद लिया, मतलब भुगतान कर दिया। 9,000 का माल खरीदा था, 8 भुगतान कर दिए। लेकिन यहां पे याद रखना, ये आपने गलत कर दिया है, समझ गए क्यों गलत कर दिया। मैंने भी कहा था ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करनी, मान के चलो क्वेश्चन में है ही नहीं, उसको माइनस कर दो सीधा। 10,000 में से 1,000 गई, बचे कितने, 9,000। अब समझ लेना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। तो अब जो कैश डिस्काउंट दी जाएगी वो इसका 10% नहीं, वो इसका 10% दी जाएगी। इट मीन से 900 रुपए आएगी कैश डिस्काउंट। तो यहां पे 8,100 रुपीज आपने पे कर दिए। क्लियर हो पॉइंट। अब आपको 3 पॉइंट आ गए, 3 फिगर, आपको इसकी एंट्री करनी है। अब देखिए 9,000 रुपए का माल क्या किया था आपने, खरीदा था, तो परचेज 9,000 रुपए की। लेकिन पैसे कितने दिए, पैसे तो आपने 8100 रुपए भुगतान किए हैं, तो आ जाएगा टू कैश, पैसे चले गए, कितने रुपए, 8100 रुपए क्रेडिट कर दो, और डिस्काउंट 900 रुपए। अब देखिए अगर आप 9,000 रुपए का माल खरीदते हो और अगले को 8100 रुपए का भुगतान करते हो, तो इसका मतलब 900 रुपए का आपको फायदा हुआ है। तो ये डिस्काउंट कौन सी है, डिस्काउंट रिसीव्ड। कौन सी है ये, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट आपको मिली है, और मिली है तो फायदा है, और फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और अगर आपने डिस्काउंट लिख दिया और क्रेडिट लिख दिया, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है ये कि आपकी ये डिस्काउंट रिसीव्ड ही है। क्रेडिट का मतलब ही रिसीव्ड है और डेबिट का मतलब ही अलाउड है, ठीक है, याद रखना ये बात। तो इसका मतलब यहां कितने हुए, 900 रुपीज। ये आपकी फर्स्ट एंट्री थी जो हो चुकी है। क्लियर हो पॉइंट। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट और ऐड करता हूं मैं। यहां पे देखिए हमने 2 कर दिए कि नहीं पॉइंट। एक तो देखो जितनी अमाउंट डेबिट में होगी उतनी ही क्रेडिट में होनी जरूरी है, डबल एंट्री सिस्टम का रूल है, हो गया लागू। दूसरा पॉइंट 9,000 थे, 9,000 के 8100 नगद आए, 900 की छूट दे दी होगी 9,000 रुपए। इस तरह से जो एंट्रीज होती है ना, एक के साथ दूसरी एंट्री को भी मिक्स कर देना। इन एंट्रीज को हम मिक्स्ड एंट्री भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एक होती है सिंगल एंट्री और एक होती है मिक्स्ड एंट्री, ठीक है। इनको मिश्रित एंट्री भी बोलते हैं, मतलब एक से ज्यादा एंट्रीज को एक साथ कर देना। वो जो पॉइंट आएगा और बता देंगे। देखो एक बार अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हमारे पास में गुड्स परचेज। ये पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है, ये पॉइंट आपका ओके। गुड्स परचेज, माल खरीदा आपने 10,000 रुपए का, बट फाइनल पेमेंट है 9500 रुपए। मैं आपको किस किस तरह से लैंग्वेज हो सकती है उस तरह से सोल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसने कहा कि माल आपने खरीद लिया 10,000 रुपए का, और आपने खरीद लिया 10,000, और आपने फाइनल सेटलमेंट का मतलब है फाइनल पे, मतलब आपने दुकानदार को कहा कि भाई साहब ये पकड़िए 9500 रुपये, 9500 रुपीज, हम इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देंगे। दुकानदार ने किसी भी प्रकार की कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रखी, उसने कहा मुझे 10,000 ही चाहिए, उसके बावजूद आप 9500 रुपये देते हो और कहते हो पकड़ो पैसे। इसका मतलब 500 रुपये जो है ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, तो 500 रुपये जो अपने कम दिए हैं ये आपकी
क्या है ये? कैश डिस्काउंट। कौन सी? ये आपको कैश डिस्काउंट मिली है। क्यों? क्योंकि आपने 10,000 देने थे और आपने दे दिए 9500 रुपये। इसका मतलब सामने वाले बंदे ने आपको छूट दे दी कि नहीं 500 रुपये की, चलो कोई बात नहीं, तो आपको छूट मिल गई, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। उसी तरह से एंट्री करेंगे। मैं चलो यहाँ कर देता हूँ अलग से। दूसरी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, ठीक है। और फिर उसी तरह से टू कैश, आपने कैश कितना दिया है? 9500 रुपये क्रेडिट में, और 500 रुपये हो गया आपकी डिस्काउंट। यहाँ लिख दो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500 रुपीज। और ये नरेशन लिख लेना, नरेशन का बता चुका हूँ पहले, बार बार ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, स्पेस भी कम है, ठीक है। ये पॉइंट हो चुका है। अब देखिए थर्ड एंट्री, थर्ड केस क्या हो सकता है? ये भी क्लियर हुआ। गुड्स परचेज, माल खरीद लिया 10,000 रुपये का। अब की बार ये नहीं कहा फाइनल पेमेंट, अब की बार इसने कह दिया मुझे 500, और दुकानदार कहता आपको डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको 500 रुपये की छूट दी जाती है, आप में छूट मिल गई, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड बाई कस्टमर, बाई क्रेडिटर, जिससे हमने माल खरीदा था उसने हमें 500 की छूट दे दी। बात हुई है ना, हमने 500 छूट ले ली, बात है की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 की छूट लेने का मतलब है कि हमने उसको 9500 रुपये दे दिए, तो इसका मतलब है सेम एंट्री। डिस्काउंट ये परचेज 10,000 रुपये, डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये, तो पहले डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दो 500 रुपये, इसका मतलब 9500 रुपये आपने पेमेंट कर दी। समझ में आ गया पॉइंट? तो इस तरह से ये पॉइंट था। मैं आपको केस बता रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है। थर्ड पॉइंट भी क्लियर। अब अगला चल पड़िए। ये तो थे आपके परचेज से रिलेटेड। अब 3 पॉइंट ले लेते हैं सेल से रिलेटेड, ठीक है। पॉइंट हमारा गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब की बार आपने माल बेचा है 10% डिस्काउंट पर, और माल की एमआरपी मतलब लिखा हुआ माल की एमआरपी कितनी? 10,000 रुपये। तो पहला पॉइंट आपका कि 10,000 रुपये एमआरपी का माल था और आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दी। कितनी? 10%, मतलब 1,000 रुपये। इसका मतलब है आपने माल 9,000 रुपये में बेच दिया। समझ में आ गई बात? और ट्रेड डिस्काउंट की हमको एंट्री करते ही नहीं, तो 9,000 इसका मतलब स्टार्टिंग यहीं से होती है और कुछ कहता ही नहीं है। तो 9,000 का माल बेच दिया तो पैसे आए और माल गया। तो पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू सेल, माल को क्या लिखेंगे? माल खरीदा हो तो परचेज वर्ड यूज होता है, और माल जब बेचा जाए तो सेल्स वर्ड यूज होता है, ठीक है। माल गुड्स जब भी आए तो परचेज, गुड्स जब जाए तो सेल्स। तो इस तरह से हमने 9,000 रुपये का माल बेच दिया। ये एंट्री थी भाई। क्लियर हो पॉइंट? अब नेक्स्ट ले लेते हैं। अब यही केस सेम, माल 10% डिस्काउंट पर दे दिया, 10,000 रुपये इसकी एमआरपी है, लेकिन साथ में पॉइंट और ले लो। अब की बार ये पॉइंट मिक्स कर देते हैं इसी में कि और साथ में कैश डिस्काउंट भी है 10%, तो वही यहीं आ जाओ वापस, ठीक है। तो 10,000 रुपये का माल है, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर ही दो, 9,000 का बचा। अब यहां 9,000 से शुरू कर दो। 9,000 में तुमने क्या किया? 10% कैश डिस्काउंट और दे दी, ठीक है। तो 10% किसका हो गया? 9,000 का 10% मतलब 900 रुपये। उसी तरह से 8100 रुपये। अब अगर माल तुमने खरीदा है तो क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, पैसे दिए जाते हैं। यहां पे माल तुमने बेचा है तो पैसे आए हैं। कितने पैसे आए हैं? हमारे पास 8100 रुपये आए हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, अब की बार 9,000 की बजाय कितने पैसे आ जाएंगे? 8100 रुपये। समझ गए? टू सेल, सेल मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट कम होने के बाद जो भी उस 9,000 की सेल है, और आए कितने हैं? 8100 रुपये। इसका मतलब है 900 रुपये क्या थी? ये डिस्काउंट। और डिस्काउंट कौन सी? अलाउड, जो आपने ग्राहक को छूट दे दी। मतलब आपको मिलने थे 9,000 रुपये, मिले 8100 रुपये। 900 रुपये आपको कम मिले क्योंकि आपने छूट दे दी तो आपको घाटा हो गया। और घाटा डिस्काउंट क्या लिखेंगे इसको? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और कितने रुपये? 900 रुपये। ये लीजिए, देखिए डेबिट में भी 9,000 रुपये और क्रेडिट में भी 9,000 रुपये, ठीक है। ये सेल की एंट्री थी। यही परचेज में होता तो ये 9 ऊपर होते, ये नीचे होते। समझ गए? तो पॉइंट तो वही है सेम, हमें क्या करना है। तो इस तरह से भैया आपको बस यहाँ पे एक मेन मोटी बात ये याद रखनी है कि डिस्काउंट अगर आपको मिली है तो आपको फायदा है, उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। और डिस्काउंट कब मिलेगी? डिस्काउंट तो आपने जिसके माल खरीदा वो देगा।
और डिस्काउंट अलाउड का मतलब है आप डिस्काउंट देंगे, और आप डिस्काउंट कब देंगे, जब आप माल बेचेंगे। और अगर आप माल बेचते हैं और फिर ग्राहक को छूट देते हैं तो उससे आपको पैसे कम मिलते हैं तो वो आपका घाटा होता है, तो उस डिस्काउंट को आप डेबिट कर दीजिए। तो इस तरह से हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, समझ गए, बस यही पॉइंट और कुछ है नहीं, ये भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट ले लीजिए लास्ट, ठीक है। MRP 10,000 रुपीज़ की आपकी MRP है, ठीक है, और ये कहता है कि आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दी 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर ही दो पहले ही। 10,000 में से 10% इसका कितना हुआ, 1000, मतलब 9,000। अब तुम ये मान के चलो कि 9,000 रुपये से शुरुआत है क्वेश्चन की, शुरुआती 9 से 10, ट्रेड डिस्काउंट तो भूल ही जाओ। अब पढ़िए, ये कहता है फुल सेटलमेंट हो गए 8800 रुपये में, मतलब आपने माल बेचा 10,000 MRP का, और ग्राहक को आपने खुद कहा कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो आप इसका मतलब क्या, वो आप कहते हो ग्राहक को कि आप हमें 9,000 दे दो, लेकिन फिर कहते हो कि तुम ऐसा करो, और या ग्राहक आपसे कहता है कि भैया मेरे पास तो 8800 रुपये, फुल सेटलमेंट का मतलब है उसने कहा 8800 रुपये पकड़ो, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 200 रुपये कम मिले तो आपको घाटा हुआ है, इसका मतलब है आपको नुकसान हो गया, और ये डिस्काउंट क्या हो जाएगी, आपकी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो सेम पॉइंट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला आपको, यहाँ पे आपको पैसे कितने मिले हैं, आपको मिले हैं 8800 रुपये, ठीक है। और डिस्काउंट तो छोड़ दीजिए, चलो टू सेल तो आपने 9 की करी थी, अब अपने आप आ जाएगा कि 200 रुपये, इसका मतलब है हमने छूट दे दी, समझ गए। तो एक लाइन छोड़ के इस तरह से आप एंट्री कर देंगे। तो ये था भी आपकी डिस्काउंट की एंट्री, किस प्रकार से हम करते हैं। एक बार इस पूरी क्वेश्चन को 5-7 मिनट की सारी एक बार रिपीट कर लेना, पूरी वीडियो को, पूरी समझ में आ जाएगी, दोबारा से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे डिस्काउंट के। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती, दिमाग में रखना ये बात। MRP में से जितनी भी हमारे पास MRP हो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कम कर दो, जो बच गया उसका कैश डिस्काउंट होगा फिर, ठीक है। डिस्काउंट अगर दी है या ली है वो दोनों किसे बता दिया। तो ये हमारे थे डिस्काउंट से रिलेटेड पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसके साथ साथ तुम्हें 2 पॉइंट और क्लियर करवा देता हूं। वो 2 पॉइंट कौन से हैं, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। इसकी एंट्री मैंने नहीं करवाई थी, मैं इस पॉइंट की एंट्री भी आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए एक बार के लिए कि क्या करेंगे, यहां पे ले लीजिए। अब मैं कर रहा हूं पॉइंट, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक पॉइंट है कि एक माल जो हमने बेचा था, कोई भी पहले बेच दिया था, ठीक है। राम नाम के आदमी को हमने माल बेचा था 10,000 रुपये का, जो कि ट्रेड डिस्काउंट पर था 10%, ठीक है। तो हमने जब इसको बेचा था तो क्या एंट्री करी थी इस टाइम पे, देखिए अब ध्यान से, क्या एंट्री करी थी हमने इसको एंट्री की थी, माल बेचा तो पैसे आए, माल गया, ठीक है। तो क्या एंट्री करी थी हमने, कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आए कितने रुपए, ट्रेड डिस्काउंट को तो लेते ही नहीं हम, 1000 रुपये कम कर दो, 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये, और टू सेल्स अकाउंट कितने रुपये, 9,000 रुपये, 9,000 का माल बेचा था हमने, ये एंट्री करी थी, ठीक है। गुड से सोल्ड टू राम इन कैश, और अगर नगद में नहीं बेची होती तो इसका मतलब है पैसे नहीं आए, पैसे हमने लेने थे किससे, राम से, तो यहाँ पे कैश की बजाय क्या हो जाएगा, राम। तो यही अकाउंट है भाई, नगद बेचो तो राम लिख दो और कैश लिख दो, और अगर उधार है तो राम लिख दोगे, यही तो काम करोगे, जिससे पैसे नहीं उसका नाम लिख दोगे। नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता, या लिख सकते हो लेकिन हम मोस्टली हम लिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए राम अकाउंट सीधा लिख दो, राम डेबिट टू सेल्स। अब ये हमने इसको माल बेच दिया 9,000 रुपये का, ये आदमी माल को घर ले गया तो इसने बॉक्स को खोला, जब खोला तो इसने देखा कि उसमें से 1,000 रुपये का माल ऐसा है जैसा उसको चाहिए था वैसा नहीं है, हो सकता है साइज अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, डिफेक्टिव हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसको नहीं चाहिए वो माल। तो इसका मतलब वो हमें कहेगा कि अपना माल वापस पकड़ो, हमें नहीं चाहिए 1,000 रुपये का। तो हम क्या कर चुके हैं, हम उसके खाते में 9,000 रुपये लिख चुके हैं और सेल में 9,000 रुपये लिख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 की जगह पे 8 लिख देंगे और इस 9 की जगह भी 8 लिख देंगे, क्योंकि 9 गलत लिख दिया था, ये करेंगे, समझ गए। लेकिन नहीं, याद रखना अकाउंटेंसी में कभी भी करेक्शन नहीं किया जाता, कभी भी करेक्शन नहीं किया जाता, ओवरराइट नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि 1,000 रुपये, अगर हमने 1,000 रुपये यहां ज्यादा हैं और 1,000 रुपये यहां ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, माल को अगर हमने बेचा था तो क्या एंट्री करी थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल।
अब बिका हुआ माल वापस आया है तो हम क्या एंट्री करेंगे, उल्टा कर दो बस उसको, ठीक है। मतलब सेल्स को तो कर दो डेबिट, क्या कर दोगे सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न आएगा याद रखना, क्योंकि सेल्स से बिका हुआ माल वापस आया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1000 रुपये का माल वापस आ गया था। और टू किससे आया है, राम से, राम अकाउंट, राम देने वाला है ना, तो राम अकाउंट 1000 रुपये। ये लो, इसका क्या फायदा होगा कि हमने राम के खाते में 9000 रुपये डेबिट कर रखे हैं। उसका मतलब है कि हमने राम को कहा तेरे 9000 रुपये मांगते हैं, अब क्रेडिट कर दिया तो इसका मतलब है 1000 रुपये हमने माइनस कर दिया। अब राम का हिसाब किताब जब करेंगे तो हम बता देंगे अपने आप कि आप में 8 मांगते हैं, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट अकाउंट जब करोगे तब क्लियर होएगा। और भी इससे अगले लेजर वाले चैप्टर में, अभी तो एंट्री समझ लो कि सेल्स रिटर्न का मतलब है सेल्स की जो तुमने एंट्री करी है उसका रिवर्स कर दो बस, और कुछ नहीं करना। बस सेल्स की बजाय सेल्स रिटर्न वर्ड साथ में आएगा, ठीक है। अब एक ले लेते हैं परचेज रिटर्न की। मान लीजिए इसी पॉइंट को ले लेते हैं सेम, राम से हमने माल खरीदा, परचेज किया, उसी तरह से ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। तो अब ये कहता है कि 1000 रुपये का माल हमने इसको वापस दे दिया, खरीदा हुआ माल। तो अब की बार अगर परचेज करते तो क्या एंट्री करते हैं, माल आया, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, और टू किस से आया, राम से, टू राम। और अगर नगद लिया तो टू कैश, ही तो लिखेंगे हम, तो टू राम अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, 9000 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते ही नहीं हम, 9000 रुपये का माल की एंट्री कर दी हमने। फिर हमारे पास जब माल आ गया, हमने देखा माल सही नहीं, 1000 रुपये का माल हमने उसको वापस कर दिया। और जब उसको वापस कर दिया तो हम कहेंगे ना कि भाई राम, हमारे खाते में से 1000 कम कर देना, तुम कितने मांगते हो, 9000, तो उसमें 1000 काट देना, हमने माल वापस कर दिया। वो कहेगा ठीक है। तो राम अपनी खुद की परचेज भी तो वापस ठीक करेगा, उसे वो लगता है मैं 9000 का माल बेच दिया, तो वो 8 कमाने का कि नहीं, 1000 का माल तो वापस आ गया। तो इस तरह से एंट्री करेंगे। देखो राम को तो रिवर्स एंट्री कर दो, राम को तो परचेज क्या होती है, डेबिट, तो याद रखना परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न को कर दो क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट 1000 रुपये, ठीक है। और राम को क्या किया था, क्रेडिट, और राम को कर दो डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। इसका मतलब कितना सिंपल सा है कि आपने कोई रट्टे नहीं लगाने, ठीक है। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का सीधा सा हिसाब है कि ये तो सेल्स का रिवर्स कर दो और ये परचेज वाली एंट्री का रिवर्स कर दो। समझ में आ गया पॉइंट। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा सिंपल शब्दों में हमने किया है, और मैंने आज आपको सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न और डिस्काउंट से रिलेटेड पॉइंट आपको क्लियर करवाए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत ही थोड़े शब्दों में, बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आ गए होंगे। पूरी वीडियो देखा करो, इसको लाइक किया करो, कुछ कमेंट कर दिया करो हमारे लिए। जब तुम कमेंट करते हो इसका मतलब है वो है नमस्ते जी, ठीक है, एक ही बात है। तो ये सब है, इतना ही आपने करना है। अब हम इसकी एक लास्ट और फाइनल वीडियो और आएगी जिसमें जर्नल एंट्री से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैं क्लियर करवाऊंगा एक लास्ट एंट्री में, फिर जर्नल एंट्री हमारी ख़त्म, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।